दोस्तों, इतनी रात को मेरे लाइव आकर आपको आगाह करना मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी, और मैं लगातार 2 दिन से आपको बोल भी रहा हूं। मुल्क बहुत खतरनाक दौर से गुजरने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने जिस तरह से आतंक मचाने का काम कर दिया, उसकी दस्तक हमारे मुल्क के अंदर भी हो रही है। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी समझ के अंदर ये मजाक हो रहा है। ये मजाक नहीं है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं अब, और अब हमारे हाथ से बात निकल गई। और इटली वो देश है जिस देश के अंदर हेल्थ केयर के अंदर वो दुनिया में नंबर 2 पर है। हिंदुस्तान 112 पर है। हिंदुस्तान के अंदर 87,000 पेशेंट पर एक आइसोलेशन बेड है। लगभग 12,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। इतनी खराब पोजीशन के अंदर अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी हमारे यहां घुस गई तो कोई रास्ता हमारे पास कंट्रोल करने का नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा लॉकडाउन हो, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि लॉकडाउन एक दिन का नहीं होगा। ये हमें 15 दिन लॉकडाउन के झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, 15 से 20 दिन। राहुल गांधी जी 2 महीने से लगातार कह रहे, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही थी। सरकार की नींद खुली है, उन्होंने कहा लॉकडाउन करो। तो आप ये मत समझे कि मोदी ने जो बात कही वो हर बात गलत होगी आपके लिए। ये वक्त किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। खतरा बिल्कुल सर के ऊपर मंडरा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी घुस गई तो ये तय समझ लीजिएगा कि किस घर में से कितने जनाजे होंगे, इसकी गिनती भी नहीं कर पाओगे आप। मस्जिद नबवी 1400 साल में पहली बार बंद हो गई। पहली बार मस्जिद नबवी के अंदर नमाजी नहीं है। इसके मायने आप समझिए कि क्या है। नमाज हमारी घर पर भी अदा होगी। इन हालात के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हदीस पढ़िए, और जो हदीस कह रही है, हदीस से बड़े मैं और आप नहीं हो सकते। वो तमाम वाकयात मैं गिनवा सकता हूं हदीस की रोशनी के अंदर कि जब इस तरह के हुक्म हुए। आज का माहौल, आज का पूरे दुनिया का माहौल देख करके ईरान के अंदर हाल देखिए। ईरान और सऊदी अरब बराबर बराबर के मुल्क हैं, लेकिन सऊदी अरब ने लॉकडाउन कर करके उस आने वाली खतरे को भांप करके उन तमाम चीजों को पहले ही रोकने का काम मुल्क के अंदर कर दिया। ये कोई मामूली चीज नहीं है। आज एक मुझसे मेरे भाई दोस्त लड़ रहे थे शादी के लिए। अरे भाई, शादी ब्याह तब हैं जब हम जिंदा हैं। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो शादी ब्याह और क्या करोगे आप। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ताली और थाली बजा लिया। ये मातम का वक्त है, ताली बजाने का वक्त है क्या? ये वक्त तो इतना हमारे सोचने का है कि हमको ये फैसला करना चाहिए कि हमें किसी पाबंदी अपने आप ऊपर अपना आप आयद करनी है। ना हमारे पुलिस की जिम्मेदारी समझे, ना सरकार की जिम्मेदारी समझे। झुंड बना बनाकर अभी मुझे बता रहे थे कि झुंड बना बनाकर आप नमाज पढ़ने जा रहे। वैसे तो आप नमाज पढ़ नहीं रहे। जब अब नमाज पढ़ने के लिए
ये कोई खास मौका है कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हो झुंड बना करके? अल्लाह से दुआ करिए, नमाज कायम होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़िए। फजर के समय वक्त में मस्जिदें खाली मिलेंगी। आप खाली हैं तो जोर में आप पूरा मस्जिद भर देंगे। नमाज 5 वक्त की पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ करके दुआ करें, और नमाज आपकी घर के अंदर से भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि इसकी कड़ी को तोड़ दिया जाए। एक आदमी अगर मस्जिद के अंदर आ गया तो वो पूरे मस्जिद के नमाजियों को बीमार कर जाएगा, और वो पूरे मरीज जो बीमार होकर के जाएंगे वो पूरे अपने घरों को बीमार करेंगे, और वो कितनों को आगे बीमार करेंगे। ये कड़ी पर कड़ी, कड़ी पर कड़ी चुड़ती चली जाएगी, और यही महामारी बनती है। चाइना हमसे कितना आगे है। चाइना का हाल खराब कर दिया। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने रोते हुए हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में बचा नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम, क्योंकि हमारे लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो इलाज करा पाए। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी ये हो रहा है वहां तमाम सरकारें फ्री इलाज कर रही हैं, लेकिन हमारे यहां की बेशर्म सरकार कह रही है कि 4500 रुपए के अंदर हम टेस्ट करा देंगे। अरे तुम 4500 में टेस्ट कराओगे? जिसके पास 45 रुपए खाने के नहीं है वो 4500 का टेस्ट कहां से करा लेगा? इन हालात को समझिए, खुदाया समझिए इन हालात को। मेरी बात कड़वी लग रही होगी इस वक्त आपको महसूस हो रहा होगा कि इमरान बहुत गलत बोल रहा है, और अल्लाह करे मैं गलत बोलना साबित हो जाऊं। अल्लाह करे कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत साबित हो जाए, लेकिन 1% अगर ये सही साबित हो गया तो सब समझ में आएगा कि इमरान की बात मान ली होती तो बहुत बेहतर होता। खुदाया अपने घरों के अंदर रहें। ये 31 तारीख तक बहुत खराब है। ये 3rd स्टेज है 31 तारीख तक, और ये 26 अप्रैल तक हमारे लिए बेइंतहा सख्त वक्त है। 26 अप्रैल तक बहुत सख्त वक्त है हमारे लिए। अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज पढ़ें, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए, मुल्क पर रहम फरमाए। ये खुदा का अजाब है जो पूरी दुनिया के अंदर नाजिल हो रहा है। अपने अमाल ठीक करें। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस कड़ी को तोड़ने के अंदर अपनी मदद करें, किसी की मदद नहीं, अपनी मदद करें। ये जो कड़ी पर कड़ी जुड़ने वाली है, इस कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये बीमारी हवा में नहीं है। आप छोटी सी बात आपको समझाता हूं। मुझे ये वायरस हो गया, मेरे अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर ये अंदर जो इम्यून सिस्टम है मेरा मजबूत है, तो वो वायरस मुझ पर तो असर करेगा नहीं। लेकिन मैं अपने दूसरा साथी जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और उसके ऊपर वो इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर है, एंटीबॉडीज उसमें कम है, मैंने उसको छू दिया, या मैंने किसी कुर्सी पर बैठा या किसी हैंडल पर हाथ लगाया, उसने उसको छू दिया, वो बीमारी उसके अंदर चली गई। मेरे ऊपर तो असर नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर असर हुआ और वो बीमार पड़ गया। इसी तरह से ये एक कड़ी कड़ी पर कड़ी जुड़ती चली जाएगी, और इससे बचने का एक इलाज है कि इस कड़ी को ब्रेक किया जाए, अपने घर के अंदर अपने आप को कैद कर लिया जाए। आप अपने घर के अंदर अपने आप को अगर कैद कर कर बैठ जाएंगे तो ये कड़ी ब्रेक हो जाएगी। यारी, दोस्ती, मिलना जुलना, शादी ब्याह, ये सब तमाम चीजें तब होंगी जब आप जिंदा होंगे। खुदा ना खास्ता घर के अंदर गमी आ गई तो फिर याद करोगे कि ये जो बात इमरान कह रहा था, अगर उस बात को मानते तो ज्यादा बेहतर होता। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो मोहब्बत मुझसे की है, आप हमारी बात को समझेंगे, हमारी बात को मानेंगे, और किसी भी सूरत में, किसी भी हालत के अंदर दोस्तों अपने घर से बहुत ज़रूरी हो निकलें, और जब वापस आए तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपने हाथ साबुन से रगड़ कर धोएं
और कोशिश करें उन कपड़ों को भी बदल दें, उन कपड़ों को भी सैनिटाइज कर करके अलग करें। ये थोड़ा सा आपको अपने लिए मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।